Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। हमेशा परिवार का विश्वास रहा मुझ पे और उसी विश्वास के कारण सर मैं ये जर्नी तय कर पाया। कितने घंटे रोज मेहनत करना पड़ती थी, पढ़ाई करना पड़ती ये तय नहीं किया कि मैं इतने घंटे रोज ही पढ़ूंगा, जैसे 10 या 8, परंतु मुझे ये लगता है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एक कंसिस्टेंसी से इंसान को पढ़ना चाहिए। कोचिंग के बिना भी सारे टीचर्स हमारे घर पे हैं, सारे नोट्स हमारे फ़ोन में हैं, हमारे हाथ पे एक क्लिक पे हमें सब कुछ मिल जाता है। इसके अलावा सर एआई ने मेरी बहुत मदद की है प्रिपरेशन के दौरान। सर जैसे नोट्स हो, किसी भी टॉपिक की डेफिनेशन हो, मैंने मीडिया का इस्तेमाल किया। मैं ये बता रहा था कि मैंने डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया है अपनी पढ़ाई में। सोशल मीडिया सर आज की डेट का सर हम कह सकते हैं नेसेसरी ईविल है कि सर ऐसा भी नहीं है कि हम उससे पूरे तरीके से कट जाएंगे तो सब बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमें इस दौर में कदम से कदम मिलाना है और सर हमारी जनरेशन जो है, जो जेनजी है, जेनजी लोग बोलते हैं इनको, सर यदि हमें इनके मतलब कंटेम्प्रेरी रहना है, रेलेवेंट बने रहना है आज के दौर में, तो हमें लेटेस्ट जो चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि सेल्फ डिसिप्लिन, यदि सेल्फ डिसिप्लिन होता है और बिलीव होता है कि नहीं करना है, तो वो सारा टाइम मैनेजमेंट सब कुछ अपने आप आने लगता है। 4 बहनों में इकलौते भाई हो। धार्मिक स्थलों का पर्यटन मुझे अच्छा लगा है हमेशा ही, तो मुझे लगता है कि पर्यटन की फील्ड में, धार्मिक स्थलों की फील्ड में भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ मैं। सागर के छोटे से गांव देवरी से निकले ऋषभ जो है हमारे साथ हैं, और ऋषभ अवस्थी, और उन्होंने एमपीपीएससी के एग्जाम में 2nd पोजीशन बनाई है मध्य प्रदेश में। ऋषभ बहुत बहुत बधाई एमपी तक की तरफ से आपको। ये संघर्ष कैसा रहा सागर के एक छोटे सी तहसील देवरी से यहाँ तक पहुँचने का? सर जर्नी काफी लंबी थी, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि संघर्ष सिर्फ मेरा रहा है। सर ओवरऑल मेरे पूरे परिवार का संघर्ष रहा है ये, और उसमें मैंने सिर्फ एक बहुत छोटा सा रोल निभाया है। मेरे माता पिता जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई कि मुझे देवरी से सागर पढ़ने भेजा, पहले उन्होंने, मेरी स्कूली शिक्षा सागर से हुई है, मैंने अपनी क्लास 6 to 12 सागर में पढ़ाई की है। उसके बाद सर मेरी बहनों ने इतनी हिम्मत दिखाई कि मुझे इंदौर लेकर आई कि मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एक अच्छे जिले में हो, जहाँ अच्छा मुझे कंपटीशन मिले, उस हिसाब का माहौल मिले कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर पाऊँ, अपना कंपटीशन देख पाऊँ। फिर सर उसके बाद ओवरऑल सर हमेशा परिवार का विश्वास रहा मुझ पे, और उसी विश्वास के कारण सर मैं ये जर्नी तय कर पाया। कितने घंटे रोज मेहनत करना पड़ती थी, पढ़ाई करना पड़ती थी, क्योंकि मुश्किल होता है एमपीपीएससी क्लियर करना? सर ऐसा कोई निश्चित घंटे का मानक मैंने कभी तय नहीं किया कि मैं इतने घंटे रोज ही पढ़ूंगा, जैसे 10 या 8, परंतु मुझे ये लगता है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एक कंसिस्टेंसी से इंसान को पढ़ना चाहिए। अगर आप 5 घंटे भी डेली पढ़ रहे हो तो डेली ही पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, डेली पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो, और वो 5 घंटे पढ़ाई के ही होने चाहिए। उस समय फिर कुछ और नहीं, फोन नहीं, कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं, मतलब यदि फोकस एक चीज पर है तो उसी चीज पर फोकस होना चाहिए। तो फिर 8 घंटे हो चाहे 10 घंटे, वो अल्टीमेटली एक ना एक दिन इंसान जीत जाता है। तो यहाँ आपने पहली बार में क्लियर किया, 2nd पोजीशन बनी है आपकी मध्य प्रदेश में। जी सर। सर मेरा पहला मेंस था ये, इससे पहले मुझे मेंस देने का मौका नहीं मिल पा रहा था, और इंटरव्यू भी पहला ही था, परंतु शायद इतने साल में जो मैंने तैयारी की थी वो सारी मेरी इस साल रंग लाई है, क्योंकि मुझे मेंस देने का जब मौका मिला तो मैंने मेंस दिया और मेरे मेंस में अच्छे मार्क्स आए। फिर इंटरव्यू की भी तैयारी की और उसमें भी ठीक ठाक नंबर आए हैं। तो सर सारा मतलब जो अभी तक का, आज तक के मेरे जो संस्कार थे जीवन के, वो मुझे लगता है सारे इसमें एक साल में, आखिरी 1 साल में काम आए मेरे। आपने कोचिंग भी नहीं की, बिना, क्योंकि आजकल सब बच्चे कोचिंग करते हैं, आपने कोचिंग भी नहीं की, और तो फिर तो बहुत डिफिकल्ट हुआ होगा, आपको दिक्कतें आई होगी। सर कोचिंग, सर एक बहुत अच्छा सा डिजिटल मीडिया का जो बून है आज की डेट में, वो बहुत अच्छा है। सर कोचिंग के बिना भी सारे टीचर्स हमारे घर पे हैं, सारे नोट्स हमारे फोन में हैं, हमारे हाथ पे एक क्लिक पे हमें सब कुछ मिल जाता है। इसके अलावा सर एआई ने मेरी बहुत मदद की है प्रिपरेशन के दौरान। सर जैसे नोट्स हो, किसी भी टॉपिक की डेफिनेशन हो, तो गूगल है, चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, तो इन टूल्स का मुझे लगता है डिजिटल मीडिया का यूज करना चाहिए, और उसका सही वे में यूज करना चाहिए, अपनी पढ़ाई में यूज करना चाहिए। मैंने यूज किया है।
सर यूट्यूब पर सारे लेक्चर्स फ्रीली अवेलेबल हैं सर। कितनी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के सर बहुत सारे सर फ्रीलांसर टीचर्स हैं जो डालते हैं सर यूट्यूब पे, बहुत सारी क्लासेस चलती हैं और काफी प्रोडक्टिव है वो क्लासेस। तो मैंने उन क्लासेस से बहुत फायदा लिया है, तो मुझे किसी फॉर्मल कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी इस सब के चलते। और सोशल मीडिया की आपने बात कही तो बहुत सारे युवा जो हैं अपना वक्त वहाँ खराब कर देते हैं सोशल मीडिया पे। एआई की आपने बात की कि एआई से मैं पढ़ा हूँ, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को? सर सोशल मीडिया से मैंने पढ़ाई नहीं की है, मैंने मीडिया का इस्तेमाल किया है। मैं ये बता रहा था कि मैंने डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया है अपनी पढ़ाई में। सोशल मीडिया सर आज की डेट का सर हम कह सकते हैं नेसेसरी ईविल है कि सर ऐसा भी नहीं है कि हम उससे पूरे तरीके से कट जाएंगे तो सब बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमें इस दौर में कदम से कदम मिलाना है और सर हमारी जनरेशन जो है, जो जेनजी है, जेनजी लोग बोलते हैं इनको सर, यदि हमें इनके मतलब कंटेम्प्रेरी रहना है, रेलेवेंट बने रहना है आज के दौर में, तो हमें लेटेस्ट जो चीजें चल रही हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूंगा सोशल मीडिया से पूरे तरीके से कट जाओ और पूरा बाहरी दुनिया से कट जाओ, क्योंकि मैंने ये नहीं किया है। बट मैंने हमेशा अपना टाइम मैनेज किया है और मैंने हमेशा कोशिश की है कि यदि मैं सोशल एग्जाम है मेरा तो मैं सोशल मीडिया यूज ना करूं। एग्जाम के बाद कुछ ना कुछ दिन हम गैप लेते हैं, हर व्यक्ति कुछ जब फ्री होता है तो उस दिन आप उसमें सोशल मीडिया का यूज कीजिए, आपको जो पसंद है आप वो कीजिए, आपकी कोई एक्टिविटी हॉबी है। और ड्यूरिंग द डे भी हम अपने टाइम को लिमिट कर सकते हैं। बात सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की है और मुझे लगता है कि सेल्फ डिसिप्लिन, यदि सेल्फ डिसिप्लिन होता है और बिलीव होता है कि नहीं करना है, तो वो सारा टाइम मैनेजमेंट सब कुछ अपने आप आने लगता है। 4 बहनों में इकलौते भाई हो, क्या परिवार ने बस एक टारगेट बनाया था आपको कि आपको ही पढ़ाई करना है, या बहनों ने बोला कि नहीं भाई ही पढ़ेगा? नहीं सर, सर मेरी चारों बहनें सर हायर एजुकेशन किया है उन्होंने भी। सर चारों बहनें जो पढ़ी लिखी सर सभी ने जॉब किया है, सभी जॉब कर रही हैं सर। और ऐसा मेरे ऊपर कभी कोई प्रेशर नहीं रहा कि आपको ही पढ़ना है, परंतु क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं हम, तो एजुकेशन को ओवरऑल हमारी फैमिली में ज्यादा वैल्यू दी जाती थी, इसीलिए हमारी फैमिली ने माइग्रेट किया। मेरे माता पिता ने देवरी में रहते हुए भी मुझे सागर में पढ़ाई के लिए रखा उस समय कि आप सागर में स्कूली शिक्षा लो। मेरी बहन को भी सागर में मेरे साथ रखा कि वो भी स्कूली शिक्षा सागर से ले। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल मेरी फैमिली एजुकेशन को बहुत वैल्यू करती थी, तो वो सिर्फ मेरी नहीं सर, मेरी चारों बहनों की, हमारी सबकी, हर किसी की सर एजुकेशन को बराबर वैल्यू दी गई है हमारी फैमिली में। माता पिता बहुत खुश होंगे? जी सर, सर डेफिनेटली सर, वो उनकी खुशी देख के ही मैं खुश हो रहा हूँ। बात हुई थी कल, तो क्या क्या बोली मम्मी पापा, क्या बात? सर मेरी माता सर कुछ सर 10 मिनट तक कुछ बोल नहीं पाई सर, उनके इतने आंसू निकल रहे थे, वो इतनी रो रही थी सर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो संघर्ष किया है सर वो 2-3 साल का, ज्यादा से ज्यादा 4 साल का होगा, वो शायद इस खुशी को पाने के लिए बरसों से संघर्ष कर रही थी। तो ये उनके संघर्ष का परिणाम था। आपने बताया माता जी हाउस वाइफ थी और पिताजी जो थे होमगार्ड में थे, तो बाहर रहते थे, तो फिर बच्चों को संभालना, उनको पढ़ाना, इसमें कितना संघर्ष किया उन्होंने? सर मैं जब बड़ा हुआ सर, क्योंकि सर मैं घर में सबसे छोटा था, तो मेरी बहनें भी बड़ी हो चुकी थी, तो मुझे मेरी बहनों ने बहुत ज्यादा संभाला है। और मैं तो मतलब ये कहूंगा कि नॉर्मल लोगों की एक माता होती है, क्योंकि मेरी एक मम्मी भी थी और 4 बड़ी बहनें थी, तो ओवरऑल मेरे लिए 5 माएँ थी मेरा लालन पालन करने के लिए। पर जब मैं नहीं था सर, मेरी माता गांव में रहती थी सर, पापा बहुत दिनों तक बाहर रहते थे जॉब के चलते पुलिस की, तो सर डेफिनेटली मम्मी ने बहुत बहुत संघर्ष किया है उस समय सर, अकेले सारी तीनों बेटियों को पालना सर, उनको स्कूल छोड़ने जाना। मैंने सर वो चीज देखी नहीं है, पर मैं हमेशा सुनता हूँ, और जब भी मैं उस बारे में सुनता था तो सर मैं उससे इंस्पिरेशन लेता था कि जब उस कंडीशन में मेरी माँ ने हार नहीं मानी और उन्होंने उस कंडीशन से बाहर निकल के अपनी तीनों चारों बेटियों को पढ़ाया है, वो भी उस समाज में से रह के जहाँ उस समय लड़कियों को पढ़ाना इतना अच्छा नहीं माना जाता था। और वो नहीं, इसके मेरे जो मतलब परिवार वाले और लोग थे, वो नहीं थे इसके पक्षधर कि आप सभी को पढ़ाओ, बट स्टिल मेरी माता ने सबके अगेंस्ट जाके, मेरे माता पिता ने अपनी बेटियों को बेटों जैसा पढ़ाया है। तो मैं हमेशा उससे इंस्पिरेशन लेता रहा हूँ कि उनने गिव अप नहीं किया तो मैं कैसे गिव अप कर सकता हूँ। और कमिंग चैलेंजेस में भी लाइफ के, मैं हमेशा इस बात से इंस्पिरेशन लूंगा कि मेरे माता पिता ने कभी गिव अप नहीं किया, तो मैं भी कभी गिव अप नहीं करूंगा। इसको
श्रेय देना चाहते हैं इस जीत का? सर सबसे बड़ा श्रेय तो ईश्वर को जाता है सर, क्योंकि प्रेरणा स्रोत अंदर होता है वो ईश्वर का होता है सर। इसके अलावा सर मैं अपने परिवार और मेरे जो फ्रेंड्स हैं सर, उनने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया सर। तो परिवार को, फ्रेंड्स को सर, हर वो इंसान जो मेरे आसपास था और उसने किसी ना किसी तरीके से मेरी मदद की, क्योंकि सर बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं सर एग्जाम के दौरान जो हमारे सर हमारे वश में नहीं होता। वो कई बार दूसरा ही हमारे लिए करके देता है सर। मैं तो हर उस इंसान को जिसने थोड़ा सा भी मेरे लिए कंट्रीब्यूट किया है मेरी सक्सेस में, मैं उसको पूरा पूरा क्रेडिट देना चाहूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ एक साधन मात्र हूँ, बाकी हर किसी के जो अच्छे कर्म हैं वो मेरे थ्रू शायद फल रहे हैं। युवाओं को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? क्योंकि आज की युवा पीढ़ी जो है वो कहीं ड्रग में, तो नशे में, तो इस ओर जा रही है। अब जब आप ट्रेनिंग के बाद पूछेंगे इस पोस्ट पे, तो क्या एक लक्ष्य बना के रखा होगा अपने मन में कि मैं अगर यहाँ इस पोस्ट पे अगर आ गया तो मैं क्या करूंगा देश के लिए, कंट्री के लिए, युवाओं के लिए, प्रदेश के लिए? सर क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि मैं एक ऐसे एरिया से आया हूँ सर जहाँ मैंने सर वुमेन राइट्स को लेके बड़ी समस्या देखी है सर। औरतों को पढ़ने का अधिकार हो, चाहे सर कुछ भी हो, तो सर मुझे लगता है कि एज एन ऑफिसर मुझे सर वुमेन इक्वालिटी के लिए काम करना चाहिए। इसके अलावा सर मैं जो, क्योंकि मेरी हॉबी भी रही है सर धार्मिक स्थलों का पर्यटन, मुझे अच्छा लगा है हमेशा ही। तो मुझे लगता है कि पर्यटन की फील्ड में, धार्मिक स्थलों की फील्ड में भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ मैं। इसके अतिरिक्त सर मेरा सर एक मानना ये भी है कि इकोनॉमिक फील्ड में सर जो मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति है सर, उसके सुधार के लिए भी मुझे जॉब में जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी मैं उनको सर पूरे तरीके से इस्तेमाल करूंगा और अपना 100% देने की कोशिश करूंगा हमेशा, कि किसी भी तरीके से मैं एमपी को, अगर अपने प्रदेश को, अपने देश को थोड़ा सा भी दे पाऊँ सर। मेरी वजह से किसी एक भी युवा की लाइफ सुधरती है, किसी एक भी बच्चे की लाइफ ठीक होती है, तो सर मेरे सिलेक्शन का सर, मेरे पूरे काम का सर 100% उस दिन सर यथार्थ फल मिल जाएगा, अगर एक भी लाइफ ठीक होती है तो। अब इंदौर में है, घर दूर है, तो क्या तैयारी की है जाने की? माता पिता का तो फोन आ ही गया होगा, जल्दी आ जाओ। हाँ जी सर। सर ये एक अच्छी बात है सर, मेरे माता पिता ने ना पहले कभी प्रेशर डाला है मुझ पे ना सर। उन्होंने कल बोला कि जल्दी आ जाओ, उन्होंने बोला बेटा अपना समय लो। और क्योंकि मेरी दीदी इंदौर में ही है, उनका घर इंदौर में ही है, तो उन्होंने बोला दीदी से मिल के आना, दीदी के घर एक दिन रह के आना। तो अभी मैं आज अपनी दीदी के यहाँ जाऊंगा, इसके बाद मैं कल शायद अपने घर निकलूंगा। जी सर। तो ये थे ऋषभ अवस्थी, और उनका ऐसा कहना है कि अगर आप तन मन धन, ये तो अलग बात है, लेकिन आप अगर एकाग्र मन से अगर पढ़ाई करेंगे और समय का सही उपयोग करेंगे तो जरूर आपको एक मंजिल मिलेगी। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, MP तक इंदौर।